बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 4.3 एक्सरसाइज हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं तो इस वजह से इनको पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि किसी के बराबर हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर इसी तरह से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल हो जाते हैं। तो देखें, ये पहला सवाल है 3x² + 2x माइनस फिर 3x² + 2x - 1, ये अंडर रूट के अंदर है, = 7। तो पहले आप इस 7 को ब्रेक कर लो। 1 + 6, 1 और 6 को प्लस करो तो 7 आ जाता है। इनको हमने एज सच लिख लिया। अब ये जो +1 यहाँ पर बनाया है, इसको मैं इसके साथ ले गया हूँ, -1 यहाँ पर आकर हो गया है, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस किया, इस वजह से इधर आकर -1 बन गया। तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है इतना पॉलिनोमियल है, और ये वाला इतना जो अलजबरा का पॉलिनोमियल है, ये सेम बन गए हैं। ये अंडर रूट के अंदर है और ये बगैर अंडर रूट के है। तो जो अंडर रूट वाला हिस्सा है इतना हमने उसको y के बराबर सपोज कर लिया। तो अब अगर आप इसका y का स्क्वायर लेते हो, इधर स्क्वायर लेते हो, तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेना होगा। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेने से हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला आ गया। तो जब हमने y का स्क्वायर लिया तो आपके पास ये आ गया। इसका मतलब है कि जो y जब स्क्वायर के बगैर होता है तो वो अंडर रूट वाला होता है, ये वाला बन जाता है। और जब आप उसका स्क्वायर लेते हो तो इधर से अंडर रूट उतर जाता है, तो ये बन गया। तो इस तरह से आप इसको y² कह दोगे और इस सारे को आप y कह दोगे। इतना हिस्सा आपका y² है यहाँ तक, और इतना हिस्सा जो है आपका y है, और ये माइनस का साइन जहाँ दरम्यान में आ गया, = 6 आपने कर लिया। इस तरह से ये छोटी इक्वेशन हो गई है, सिंपल बन गई है। तो अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हो। तो इसको हमने +6 इधर आकर -6 हो गया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 3 × 2 = 6, तो माइनस का 3 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा, -1y आ जाएगा, और 3 × 2 = 6 भी आता है। तो इस तरह से हमारा ये पेयर बन चुका है। अब आप इन दोनों में से y कॉमन लो, तो y जब कॉमन लेते हैं तो y -3 बच जाता है। यहाँ पर y 1 बच गया, यहाँ पर -3, y -3 बच गया। और इधर से आप 2 कॉमन लो तो 2 और y -3 ये भी इधर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो इसका मतलब है y -3 सही हुई है इसकी फैक्टराइजेशन। अब y + 2 इधर से आ गया और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो दोनों को = 0 कर दें। इसको भी 0 के इक्वल किया, इसको भी 0 के इक्वल किया, तो यूँ हमारे पास प्लस का 2 इधर आकर -2 हो गया, और -1 इधर आकर -3 इधर आकर +3 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। लेकिन हमें पता है कि y इसके बराबर था, अंडर रूट वाली इक्वेशन के पॉलिनोमियल के बराबर था। तो अब आप y की जगह पर ये वाला पॉलिनोमियल ला कर लिख लोगे। तो लिहाजा आपने y की जगह पर ये पॉलिनोमियल ला कर लिख लिया, तो -2 यहाँ पर आ गया। इसी तरह इस y की जगह पर भी वो पॉलिनोमियल ला कर लिख लिया, = 3 आ गया। तो अब यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। अब हम इनकी अंडर रूट उतारना चाहते हैं, तो हम इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, और इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो इधर से अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाती है, तो ये बाहर आ गया। और इधर से -2 का जब स्क्वायर लोगे तो ये +4 निकलेगा, क्योंकि -2 × -2 +4 होता है। तो इधर से 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब आप इसको भी इधर ले आओ, +4 इधर आकर -4 बन गया, और -1 और -4 -5 आ गए। तो बाकी इक्वेशन हमने सेम लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके आपने A B C इसके निकाल लेने हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना। इधर भी आप प्लस का 9 इधर आकर -9 बन गया, और -1 और -9 -10 बन जाएंगे। तो इस तरह से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और आपने इसके ऊपर फार्मूला फिट किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं सारी वैल्यू पुट करके आपने सोल्व कर दिया। ये पहली रकम A होती है, ये दूसरा B होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे C कहा जाता है। तो इधर से भी ऐसे ही आपने करना है, और x = -b + b² - 4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, दोनों तरफ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, और ये आपको बिल्कुल एक नज़र देखने से आपको पता चल जाएगा। मैंने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली सॉल्व की हुई है, बेसिक पे जाकर की हुई है, तो आप लोगों को उम्मीद है स्टोरी की तरह ये सारा समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने सॉल्व करते गए, और यूँ 64 8 का अंडर रूट होता है, और 124 के 2 पार्ट बना लेने हैं, एक 31 बना लें, एक 4 बना लें। 4 को मल्टीप्लाई 31 करें तो 124 आ जाता है। तो ज़्यादा 4 जो अपनी अंडर रूट ख़त्म करके बाहर आ जाएगा, और 31 अंडर रूट के अंदर रह जाता है। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो आपका 2 बाहर आ गया, और -1 बचेगा। इधर जब 2 आपने कॉमन लिया हुआ है तो 1 यहाँ बचेगा, 1 की 31 के साथ अंडर रूट के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर वैसा ही रह जाएगा। तो
तो इस तरह से ये 2 जो है इस 3 के 6 के साथ काट कर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये एक तरफ से एक्स का आंसर ये वाला आ गया, इधर से हमारे पास सॉल्व हो गया था, तो लिहाजा एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, फिर उनको डिवाइड किया तो आपके पास एक -5/3 आया और एक 1 आया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं 1 2 3 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये जो है ना पॉसिबल सोल्यूशन सेट हो सकता है, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन से सोल्यूशन में आएंगे। अब आपने इसको भी लिख दिया यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर लिख दिया, इसको भी यहाँ पर लाकर लिख दिया ब्रैकेट में, ये लिखकर मैंने लिख दिया इसको पॉसिबल सोल्यूशन सेट, कि मुमकिन है कि ये सोल्यूशन सेट हो, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा इसमें सोल्यूशन सेट में आता है और कौन सा सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो हमने अब चेक करना है इनको कि कौन सा सोल्यूशन सेट बनता है, तो उसे कहते हैं कि चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। तो एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना है। एक्सट्रेनियस रूट्स ऐसी होती हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। तो ये तीनों रूट्स हमारे पास आ तो चुकी हैं। ये प्लस माइनस में भी 2 रूट्स हैं, एक दफ़ा प्लस में है यही वाला सारा सेंटेंस, और एक दफ़ा माइनस में है। तो ये 1 2, तो यहाँ पर ये 2 दोनों हैं, 4 टोटल बन रही हैं रूट्स। तो चारों रूट्स को हम चेक करेंगे बारी बारी कि क्या ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती। तो लिहाजा हम अब ओरिजिनल इक्वेशन ला कर लिखते हैं। तो ये इक्वेशन हमने पीछे निकाल ली थी, ये वही वाली इक्वेशन ला कर लिख दी है जिसमें इस तरफ 6 था। इसके अंदर पहले हम ये जो 1 है ना वो पुट करते हैं। तो x = 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ भी x लिखा हुआ है हर जगह पर आप 1 1 लिख दोगे। तो 1 लिखकर आपने इसको सोल्व किया, तो हर तरफ से ये सोल्व करते ये बहुत आसान, इसे बेसिक लेवल पे जाकर मैंने सोल्व किया हुआ है। तो आप लोग एक नज़र देखोगे तो सोल्व कर जाओगे। तो लिहाजा आपने सोल्व करने के बाद यहाँ पर 4 आया, 4 का √2 होता है, तो 4 - 2 हमारे पास यहाँ पर जवाब आ गया। उसके बाद आपने इसको फर्दर सोल्व करना है। तो ये हमारे पास इधर 2 आया है और इधर आपके पास 6 आया है। 2 और 6 बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल होते हैं। सो x = 1 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। इसने अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ओरिजिनल इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया जहाँ से ये निकल कर आया था। तो इस वजह से हम इसे एक्सट्रेनियस रूट बोलेंगे। तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब आप उसी इक्वेशन के अंदर वही वाली इक्वेशन आपने दोबारा पिक की और इसमें से -5/3 जो हमारा दूसरा सोल्यूशन सेट आया था, दूसरा हिस्सा आया था, तो उसको आपने इनके अंदर पुट कर दिया। x की जगह पर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक जगह पर x की जगह पर आपने -5/3 पुट कर दिया। तो ये -5/3 पुट किया और फिर मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं ये सॉल्व किया हुआ। तो एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सही तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इस तरह से ही हल करना पड़ेगा। तो ये हल करने के बाद हम देखते हैं कि ये बराबर आया कि नहीं आया। देखें इधर से हमारे पास ये 12/3 निकला है, इधर भी 12/3 निकला। तो 12/3 को डिवाइड करें तो 4 आता है, यहाँ पर भी 4 आया, 4 का √2 होता है। तो 4 - 2 2 आया, इधर 6 आया। तो ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर सका। सो इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो लिहाजा x = -5/3 ये भी एक एक्सट्रेनियस है, इसने भी बराबर आंसर नहीं दिया, ये भी ट्रू साबित नहीं हुआ। तो ये भी एक्सट्रेनियस है, इसको भी सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब इसको देखते हैं, दोबारा हमने वही इक्वेशन ला कर लिखी और हमारे पास ये जो आए थे -1 ± 31 √3। तो प्लस माइनस में थे, तो एक दफ़ा प्लस में आप लिख लोगे इसको और एक दफ़ा माइनस में लिख लोगे। अब एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं और एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं, इनको भी उसके अंदर जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर लिखकर आपने ट्राई करना है। तो सेम उसी तरह से हमने हल करना है। तो इसको आप पहले पुट करते हैं, x = -1 + 31 √3। तो आप चाहे इसको कैलकुलेटर से हल करके आप छोटा सा आंसर निकाल लो इसका। x का छोटा सा आंसर निकालने के बाद कैलकुलेटर से हल किया हुआ जो आंसर निकलेगा वो पॉइंट में आएगा, ज़ाहिर है। तो वो जो पॉइंट में आया हुआ आंसर होगा वो आप x की जगह पर पुट कर दो, तो तब भी आप हल कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से मैंने हल किया हुआ है तो मैंने तो एक्यूरेट आंसर निकालने की कोशिश की है। तो इस वजह से मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं किया, सारा कुछ मैंने हाथ से ही किया। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इसी तरह करें, लेकिन पेपर में आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें क्योंकि वहाँ पर टाइम को सेव करना होता है। तो लिहाजा इसको मैंने सारी वैल्यू पुट की, x की जगह पर ये वैल्यू उसकी पुट कर दी, यहाँ पर भी x की जगह पर, इसकी जगह पर भी ये वैल्यू पुट की और -1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी ये वैल्यू पुट कर ली।
तो इज़ इक्वल टू ये मेरा आया हुआ है और इज़ इक्वल टू 6 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगना है। इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यही फार्मूला लगाया हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से मैंने फार्मूला ओपन किया हुआ है। ये फार्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये इसी तरह से हो गया a स्क्वायर, ये माइनस वाला 1 जो है वो a है, -1 जो है a है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगा दिया। और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस तरह से ये जो प्लस का 2 है ऐसे का ऐसे ही रहा, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया हुआ है। अभी -1 भी ऐसे लिख दिया हुआ है। इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ओपन हो जाएगा। और इधर से माइनस का जो 1 है, ये वाला माइनस का 1 ऐसे ही लिख दिया। ये वाला जो सारा है वो यहाँ तक आ गया, और ये जो प्लस का 2 है वो यहाँ पर आया है, और ये वाली जो रकम है वो यहाँ पे ये आई हुई है, और -1 ये जो -1 है वो यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू 6 लिखा है। ये जगह थोड़ी थी इसलिए नीचे ला कर लिख दिया। अब इधर से ये जो फार्मूला ओपन किया, -1 का स्क्वायर 1 आता है, और 2 1 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 31 के साथ ये आ जाएगा। इधर से ये 31 का अंडर रूट उतर जाएगा, स्क्वायर के साथ काट जाएगा, तो ये आ गया। ये ब्रैकेट इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 ने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अब आप 3 को काट दो, 3 3 1 3 3 3 9, नीचे से कट गया, तो नीचे जो है ना 3 बच गया हमारे पास, ये 3 आ गया। और बाकी ये जो है ये 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ जाएगा। ये वाला प्लस इधर ऐसे ही रहने दो, -2 आप लाइन के ऊपर लिख दोगे। और इस तरह से आपने इसको, ये बेसिक लेवल पे जाकर मैंने किए हुए हैं, आप लोग एक नज़र देखोगे ना तो प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोग को आ जाएंगे। ये वाली साइड भी सेम उसी तरह से हल किया है। तो अब इस तरह से हम हल करते गए, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे स्टेप पूरे किए हुए हैं, हर एक स्टेप आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो इस तरह से आप ये आंसर निकाल लोगे इसका। तो इसका जब फाइनल आंसर निकला तो यहाँ पर देखें, इधर से आपके पास 32 -5/3 निकला है। इधर भी ये वाला जो है माइनस वाला हिस्सा, इसका आंसर भी ये वाला इतना ही निकला है, इज इक्वल टू 6 है। अब 32 में से 5 निकालें तो 27/3 आता है, और इधर से भी वही 27/3 आया है। तो 27 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर ज़ाहिर है ये इज इक्वल टू 6 है। तो 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 आंसर आ गया, और इधर भी 9 आ गया। तो 9 माइनस 9 अंडर रूट, 9 माइनस 9 अंडर रूट करेंगे तो 9 माइनस 9 अंडर रूट 3 के बराबर होता है। तो 9 में से 3 निकाला 6 आया, तो 6 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर ये ट्रू साबित हो गया, तो लिहाजा ये सोल्यूशन सेट में आएगा। ये एक्सट्रेनियस नहीं है तो बल्कि ये सोल्यूशन सेट में आता है। तो इस तरह से हमारा एक तो सोल्यूशन सेट हमें मिल गया। तो देखें अब x इज इक्वल टू -1 -31/√/3, पहले हमने प्लस वाला पुट किया था ना, अब माइनस वाला हमने पुट करके देखना। तो वही इक्वेशन दोबारा ला कर लिख ली है। उसके अंदर अब ये जो माइनस वाला है ना, -31 वाला, वो हमने सब की जगह पर लिख दिया। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला लग रहा है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लग रहा है। पहले प्लस वाला लगा था ना, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगाया। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाया। इस तरह से इसको हल करते गए, आपने सेम उसी तरह से हल करना जैसे आपने पीछे हल किया है। तो बहुत ज़्यादा आराम से मैंने हर एक स्टेप के साथ हल किया है। अगर आप लोग कैलकुलेटर से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसी तरह से हल करेंगे। एक बार कम अज़ कम आप लोगों ने ज़रूर इसे देखकर हल कर लेना। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका हल कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारा समझ आ जाना। तो अब जब सॉल्व किया तो फाइनल आंसर इसका देखें, ये भी उसी तरह से हल होना है और उसी तरह से आंसर बनना है, 6 इज इक्वल टू 6। तो ये भी सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा आप लिखते हैं कि सोल्यूशन सेट में कौन कौन से आते हैं। तो एक प्लस वाला 31/√, एक माइनस वाला 31/√, या इसे इकट्ठा करके लिख दो प्लस माइनस, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है। बाकी जो थे जवाब वो निकल गए हैं, वो एक्सट्रेनियस थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उस जैसा ही है, उससे मिलता जुलता ही है। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लें ध्यान से। अब देखिए इसमें नीचे फ्रैक्शन आई हुई है, x/2 लिखा हुआ है। तो ये 2 ख़त्म करने के लिए हमें
सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस 2 के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 यहाँ पर भी आ गया, इधर अपने साथ भी आ गया, 7 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ इक्वल के दोनों साइडों पे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बाकी सारे आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो यहाँ पर 2 3 6 बन जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। अब देखें यहाँ पर -14 है और 2x² - x और 2x² - 3x है। तो हमने इनको बराबर बराबर लाना है। ये जो 2x² - 3x है इसके बराबर हमने ये वाला भी लाना है। तो आप इसको पहले उठाकर इधर ले आओ। ये जो प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 14 ऐसे ही रहा। इसको भी उठाकर इधर ले आए, प्लस का 6। तो इस तरह से हमारे इधर जो है ना 0 चली गई, यहाँ पर 0 चली गई है। अब आप ऐसा करो कि यहाँ पर देखें, माइनस का 1x और माइनस का 2x माइनस के 3x हो जाएंगे, और माइनस का 14 और ये बाकी सारा सेम का सेम लिख दिया। अब इधर से आपने ये तो ऐसे ही रहने दिया, 2x² माइनस का 3x, और ये जो माइनस का 14 था उसके साथ आपने एक प्लस का 2x लिखा, एक माइनस का 2x लिखा। अब प्लस का 2x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2x था, प्लस का 2 था, सॉरी, प्लस का 2 और माइनस का 2 लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 था तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी प्लस का 2 लिख दिया। और जब प्लस का 2 लिखेंगे तो उसका उलट माइनस का 2 भी लिखना पड़ेगा। इस तरह से कोई एडिशन नहीं हो सकेगी, कोई चेंज नहीं आ सकेगी। तो प्लस का 2 लिखा, फिर माइनस का भी 2 लिख दिया। इस तरह एक दूसरे को काट कर 0 दे देते हैं। तो अब प्लस के 2x को मिलाने से 2x² - 3x + 2, तो 2x² - 3x + 2 ये बराबर बराबर आ चुकी हैं। तो यही मेरा मकसद था कि ये बराबर बराबर किसी तरह आ जाएं। अब -2 और -14 को हम इकट्ठा करके -16 बना लेंगे, और ये जो है ना हमारा टारगेट वो अचीव हो गया। ये दोनों बराबर बराबर आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम ऐसा ही करते हैं, -2 और -14 को मिलाकर -16 बना लेते हैं। तो ऐसा ही किया, -16 बना लिया, बाकी सारी इक्वेशन ऐसे की ऐसे ही लिख दी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब ये जो इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम इसको ये वाला पहला हिस्से ले लो, इस हिस्से को अगर हम इतने को अंडर रूट वाले को y कहते हैं, तो इसका हम अगर स्क्वायर लें y का, इधर भी स्क्वायर लें तो इधर अंडर रूट वाला भी स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट काट जाएगी, तो y² हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा ये इतना हिस्सा हमारा y आ चुका है, और -16 भी ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का 6 ये भी ऐसे ही रहेगा। बस ये इतना हिस्सा जो है ना वो y आ गया, जबकि ये सारा हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, इसका इतना पार्ट, वो हमारा y² के बराबर आया हुआ है। तो लिहाजा इस सारे की जगह पर आपने y² लिख दिया। तो यूँ हमारा ये सवाल अब सीधा हो गया, शॉर्टर हो गया। तो y² प्लस ये जो 6y है प्लस 6y ये यहाँ पर आ गया, -16 यहाँ पर आ गया, = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको फैक्टराइजेशन से हल करें, चाहे फार्मूला लगाकर हल करें, तो हल कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मैंने कर ली है। फैक्टराइजेशन ज़रा छोटी होती है, इसलिए ज़्यादा फैक्टराइजेशन जहाँ हो सकती है वो बंदा कर ले। तो 16 जो है 8 2 16 बनता है, तो लिहाजा 8 में से 2 निकालो तो 6 भी आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये पेयर मिल गया है। अब इन दोनों में से y कॉमन लो तो 8 + y + 8 बनता है, और इधर से भी 2 कॉमन लो, -2 जब कॉमन लेते हैं तो y + 8 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, क्योंकि 16 को जब 2 पे डिवाइड करो तो 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास सही फैक्टर इसके बन चुके हैं। अब y - 2 एक तो हमारे पास आ गया, और एक y + 8 हमारे पास आ गया। ये दोनों आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब दोनों को = 0 कर देते हैं। तो दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से y = 2 मिला, और y = -8 मिल गया। अब हमें पता है कि y हमारा क्या था, y हमारा इसके बराबर था, सारा इस अंडर रूट वाले हिस्से के बराबर था। तो इसलिए y की जगह पर ये अंडर रूट वाला हिस्सा लिख दिया, और ये 2 लिख दिया। तो इधर से भी y जो है वो इसके बराबर था, जिसके बराबर हमने सपोज किया था, तो -8 इस तरफ आ गया। अब आप क्या करोगे, तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी ऐसे ही कर लिया। तो अंडर रूट तो हमारा ख़त्म हो गया, 2 4 बन गया, और 8 माइनस का 8 था ना, तो माइनस का 8 प्लस का 64 बन जाएगा, 8 8 64। तो इस तरह से स्क्वायर ख़त्म होकर ये हमारे पास आंसर आ गए। सेम पहले सवाल की तरह फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप इधर ले जाओगे, -4 इधर आके आप प्लस का 64, तो -64 बन गया। इन दोनों को माइनस किया तो -62 रह गया। इधर से इसमें से ये प्लस का 2 निकाल दिया, तो -2 बच गया। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बन गई, इक्वेशन बन गई। आपने ABC इसके निकाल लिए। पहला ये होता है, ये -3B आएगा, और ये -2C बन जाएगा। इधर से भी ऐसे निकाल लिया है।
और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की। तो ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, तो इनके अंदर वैल्यू पुट करके आप लोग जवाब निकाल लोगे। ये बहुत आसान करके मैंने सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो कैलकुलेटर से आप फटाफट भी जवाब निकाल सकते हो, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप करना, तो आप इस तरह से हल कर लोगे। एक नज़र यहाँ से देख लें कि 25 का अंडर रूट होता है, और ये जो आया ना 505, तो ये अंडर रूट के अंदर आया 505 हमारा, इन दोनों को प्लस करके। तो इसका हमें अंडर रूट अभी लेना पड़ेगा। तो यूँ हमने ये हल कर लिए। इसका ऐसे का ऐसे ही रहा, और इधर से हल करने के बाद आपके पास जवाब आ गया 2 और -1/2। ये काट दिया ना, 2 1 2 और 2 2 4। तो यूँ हमारे पास ये आ गया जवाब। अब हमारे पास जो पॉसिबल आंसर आए हैं, एक ये है, एक ये है, और इधर से ये प्लस माइनस में ये है। तो हमने ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में ये वाला लिख दिया प्लस के साइन लगाकर, और एक दफ़ा माइनस का साइन लगाकर ये लिख दिया। तो ये 4 आंसर आप फिर से आ गए हैं। तो चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट, अब दोबारा एक्सट्रेनियस रूट के लिए हमने इनको चेक करना है कि कौन सा सवाल हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा और कौन सा हमारा हिस्सा सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो इसलिए चेक करते हैं। तो इनको चेक करने के लिए हमने पहले x = 2 पिक कर लिया इधर से। तो ओरिजिनल इक्वेशन पिक की, ये जो जिस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, तो उसको हमने पिक कर लिया है, यहाँ पर लिख लिया, और इसकी में x की जगह पर 2 लिख दिया, हर एक x की जगह पर 2 2 लिख दिया। जो स्क्वायर थे वो स्क्वायर ले लिए, और इस तरह से हमने जब सॉल्व किया तो -12 और +12 = 0 बन गया, दोनों तरफ 0 के बराबर आ गया। तो लिहाजा ये सॉल्यूशन सेट में आएगा, जो 2 हमने लिया था, x = 2 सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो अब हम x = -1/2 ले लेते हैं, x = -1/2 पुट कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर वो हमने पुट किया। तो इस तरह से फिर हम उसको सॉल्व करते गए। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से मेरी तरह से करना चाहते हो तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको मैथ समझ ज़रूर आ जाएगी। तो ये बेसिक लेवल पे जाकर किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग करते चले जाओगे, वैल्यू पुट करके आप लोग कैलकुलेशन लेनी है। तो यूँ हमारा हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसका भी आई थिंक बराबर ही आएगा। तो यूँ हमने जब सॉल्व किया तो इधर से सॉल्व करते आए, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये आंसर आ गया। इधर से -12, 24 को 2 पे डिवाइड किया तो -12 आया, और 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो -12 और 6 2 12 +12 आ गया। तो -12 +12 0 के बराबर हैं, तो इधर से भी ये 0 आया, उधर भी 0, तो ट्रू आ गया। तो लिहाजा ये भी सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। 2 सॉल्यूशन सेट में आ चुकी हैं हमारी रूट्स। अब अगली देखते हैं। अब देखो इसको हमने देखना है। तो x = पहले 3 + 505 √/4, अब इसको पुट कर देते हैं। तो हमने वही वाली इक्वेशन दोबारा पिक की, और उसके अंदर हमने इसकी x की वैल्यू पुट कर दी। तो ये सब के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी। ऊपर जब x का स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाना, और a + b का होल स्क्वायर ये फार्मूला बनता है। ये तो नहीं फार्मूला बनता, यहाँ पर फिर फार्मूला बन गया। ऊपर अंडर रूट भी आपने डालते जाना है। सवाल लेंथी हैं, लेकिन हैं ये आसान हैं, बच्चों वाले। बेसिक लेवल पे जाकर आप देखोगे ना तो बच्चों वाले लगेंगे। और ये जो स्क्वायर है, ये 4 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर भी आपने यहाँ पर डाल देना है, इधर भी अंडर रूट के अंदर भी ये डाल देना है। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करते जाओगे बेसिक लेवल पे जाकर, इनको एलसीएम लेकर आप हल करोगे। तो एलसीएम लेकर ये हल करना, ये ध्यान रखना है आपने, इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो यहाँ से इसका भी 4 का भी एलसीएम आएगा, 1 का भी, तो सबका एलसीएम ले लिया। तो 8, 4 और 1 का जब आप एलसीएम लेते हो तो 8 एलसीएम आता है। तो उस 8 को आपने सबके साथ इसको 8 को अंदर आके 8 पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आना, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। पर 8 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 आना, तो 2 इधर से मल्टीप्लाई हो गया। फिर 8 को अंदर आके जब 1 पे डिवाइड करोगे तो 8 आंसर आएगा, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ही पिछला सवाल में भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ें जानते हो। तो एलसीएम लेकर हल करना आप लोगों को पता है। जब भी फ्रैक्शन होती हैं उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो इस तरह से हमने इनको फ्रैक्शन लेकर हल कर लिया। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वैसा ही यही क्वेश्चन है। तो इधर से भी हल किया उसी तरह से सेम। तो फाइनल हल करने के बाद आपके पास ये आंसर आए। इनको आपने इसका 5 12 को 8 पर डिवाइड करें तो आंसर 64 आता है। 64 8 का अंडर रूट होता है। 8 64 का अंडर रूट निकाले तो 8 आंसर आता है। तो लिहाजा आप यूँ 8 6 8 48, 48 में +48 96 आ जाता है। 96 0 के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ट्रू नहीं है। सो एक्सट्रीनियस रूट है। तो ये वाला जो हमने लिया था प्लस वाला, ये एक्सट्रीनियस रूट में आ गया।
तो उसके बाद आप अगला देखो माइनस वाला, तो ज़ाहिर है माइनस वाला भी एक्सट्रीनियस रूट में ही आना है। प्लस वाला जब आता है ना तो माइनस वाला भी अक्सर एक्सट्रीनियस रूट में ही आता है। तो अब इस माइनस वाले को लेकर वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालो। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से जैसे आपने प्लस वाला हल किया सेम उसी तरह से माइनस वाला हल करना है। तो माइनस वाला हल करने के बाद ये आपको सारा कुछ यहाँ तक मिल गया। इसकी चाहे आप कैलकुलेटर से हल कर लो और चाहे आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से हल करो। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद माइनस किया तो ये फिर वो इसी तरह से जवाब आया हमारे पहले की तरह ही। तो ये भी देखें ना 96 ही आया, नॉट इक्वल टू 0, तो लिहाजा ये भी एक्सट्रीनियस रूट ही निकली। तो अब जब सबका पता चल गया तो हमने पता चला लिया कि सोल्यूशन सेट में कौन से आते हैं और नॉट सोल्यूशन सेट में कौन से आते हैं। तो जो एक्सट्रीनियस रूट्स हैं वो सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे, बाकी जो है ना हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये 2 और -1/2 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है और बाकी वो एक्सट्रीनियस थे। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसकी निस्बत छोटा है, ये इतना बड़ा लगती नहीं है। तो अब देखें इसमें हमने अंडर रूट पहले ख़त्म करनी है। तो हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, जहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से a² + b² + 2ab फार्मूला लग गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो ये फार्मूला मैंने प्रॉपर तरीके से लगा दिया। ये फार्मूला आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a² + b² आप ऐसे भी कर सकते हो, a² + b² + 2ab। आप इस तरह से भी तरतीब में लिख सकते हो, a² + b² + 2ab, यहाँ पर a² + 2ab + b², बाद में भी आप b² लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये a² + b² + 2ab इस शक्ल में इसको लिख दिया और 7 का स्क्वायर 49। ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया तो ये निकलाया, ये भी कट गया तो ये निकलाया। अब इधर से काट नहीं सकते, 2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को एक ही अंडर रूट में कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो एक ही अंडर रूट में इकट्ठा हो सकता है। तो अब ये 2 और 1 3x बन जाएंगे और 8 और 5 13 आ जाएंगे। जबकि इधर से आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का वही पुराना तरीका है कि 2x को बाहर रखा और ये पूरी x + 5 ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, +8 को बाहर रखा तो इसको x + 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा। 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया और इधर से 8x और 8 5 = 40 जो हमारे पास जवाब आ गए। तो अब आपने ये जो थे ना हमारे पास नंबर 3x, इसको इधर ले गए तो ये माइनस का 3x बन गया और प्लस का 13, अगर माइनस का 13 आ गया तो 49 में से इनको प्लस कर देंगे। अब तो इस तरह से हमने इनको प्लस करके ये 36 बच गया। अब आपने इसका भी अंडर रूट ख़त्म करना है तो लिहाजा फिर दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, इधर भी स्क्वायर लिया और इस तरफ भी स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास ये 2 का स्क्वायर भी है ना 4 बन जाएगा और इधर का स्क्वायर अंडर रूट काट देगा और इधर से a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², इस तरह से फार्मूला लगा दिया। तो लाजमी याद रखें जहाँ 2 रकमें होती हैं फार्मूला ऊपर लग रहा होता है। तो ये फार्मूला इधर से इसको 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से ये फार्मूला ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इसमें देखें ये सारे एक तरफ ले आया हूँ, इक्वल के एक तरफ सारे इकट्ठे ले आए और साइन चेंज कर लिए और अब इनको इकट्ठा कर दिया। 9 में से 8 निकाला तो माइनस का x² बच जाएगा और इधर से 72 और 2 16 प्लस करके ये बच गया। ये इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है माइनस किया तो ये आ गया। अब हमारे पास इसको 1136 का हमने इस तरह से लेना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टर लेकर आपको निकलने हैं। तो इधर से एक 4 मिल गया और एक 284 मिल गया, तो इतना हिस्सा आपके पास 284 बन जाता है। 2 2 = 4, 4 को 71 से मल्टीप्लाई करें तो 284 आ गया और इधर से 4 आ गया। इनको माइनस का 284 -4 करें तो -288 आ जाता है ये दरमियान वाला, तो ये माइनस का 288 आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये पेयर बना लिया है। ये वाले पेयर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ाहिर है यही जवाब दोबारा वापस आना है। तो ये पेयर बनाकर हमने फिट कर लिया और हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो x कॉमन लेकर इधर से माइनस का 4 कॉमन लेकर हमने जवाब निकाल लिया है। अब x = 4 आ गया और इधर से x = -284 आ गया। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ये दोनों हमारे पॉसिबल सोल्यूशन सेट हैं, लेकिन आप इसे चेक करते हैं तो चेक करते हैं इसको एक्सट्रेनियस के लिए। तो लिहाजा आप पहले x पुट कर दो 4, x 4 के बराबर पुट कर दें
तो एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना है तो आपने एक्स की जगह यहाँ पर 4 पुट कर दिया, इधर भी 4 पुट कर दिया। फिर आपने इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आपके पास 7 = 7 ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। जब बराबर बराबर आ गया, ट्रू हो गया, तो सोल्यूशन सेट में आ गया। अब आपने ये पुट कर देना, तो इसको आपने x = 284 पुट कर दें एक्स की जगह पर। तो जब ये 284 पुट किया तो ये भी ट्रू साबित होगा। 24 + 17 41 और इधर 7 है, तो ये ट्रू साबित नहीं हुआ, नॉट ट्रू, सो एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये एक्सट्रेनियस रूट है और आपके पास सोल्यूशन सेट सिर्फ 4 आया है। तो इसका हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना सिर्फ 4 है। यूँ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसको देखें, ये भी वैसा ही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर लिया और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b² फार्मूला लगा दिया। उसके बाद फार्मूला ओपन किया तो ये हमारे पास जवाब आ गए। अब आपने इधर से ये आया हुआ है, अब आपने सेम तरह की रकमें एक तरफ ले जानी है। तो इनको एक तरफ ले गया और इसको इधर उठाकर ले गया, तो 3 में से 2 निकाला, 1 आया और इधर से 4 बचा। अब दोबारा आप स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो फिर से स्क्वायर लिया तो ये वाला a + b का होल स्क्वायर बना, a² + 2ab + b² फार्मूला लगा दिया। और इधर से ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है, तो 4 को लहदा दे दिया, इसको लहदा दे दिया, काट के 4 का 16 बन गया और इसका अंडर रूट कट गया। तो यहाँ पर ये जवाब आ गया। मल्टीप्लाई कर लिए, सीधा कर लिया इक्वेशन को, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो पहले की तरह ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने हल कर लिया। तो ये मुझे जो पेयर मिला 20 -20 और -4, क्योंकि -20 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 80 आ जाता है, यही आ जाता है। और इनको हमने फिट कर दिया इस पेयर को, तो फिर कॉमन लेकर हमारा फैक्टराइजेशन से ये हमारा आंसर आ गया। x -20 और x -20 से सही साबित हो गया। और अब x = 4 इधर से निकला है और इधर से x = 20। अब पॉसिबल सोल्यूशन जो है हमारा वो 4 और 20 है। तो हम देखते हैं इसको चेक करके कि क्या वाकई 4 और 20 निकलते हैं। तो इसको एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना है। तो आपने वही इक्वेशन अपनी ओरिजिनल पिक की और उसके अंदर आपने लिख दिया x = 4। तो x की जगह पर 4 लिखा, आपने हल किया तो हमारे पास जो जवाब आए हैं वो बराबर बराबर आ गए हैं। इधर भी 4 आया, इधर भी 2 और 2 4 आ गया, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो ये बराबर बराबर आ गया, तो लिहाजा ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। x = 4 तो सोल्यूशन सेट आ गया है। अब x = 20 को देखते हैं। तो x = 20 को देखते हैं, तो लिहाजा x की जगह पर आपने 20 पुट कर दिया। तो करने के बाद आपके पास ये जवाब देखें तो यहाँ पर भी 8 बराबर आ गया, ट्रू हो गया। तो लिहाजा ये भी सोल्यूशन सेट है। तो लिहाजा 4 और 20 दोनों सोल्यूशन सेट आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, इसको भी आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो a + b का होल स्क्वायर बना और इधर से तो अकेले का स्क्वायर है, अंडर रूट कट जाएगी इधर से, तो ये आ जाएगा। और इधर से a² + b² + 2ab फार्मूला लगा दिया। अब स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, बाहर निकल आया। और इधर से ये जो रकमें थी उनको इकट्ठी करके आप दोबारा एक ही तरफ ले जाओ, तो इनको उठाकर इधर ले गए और यूँ हमारे पास इधर जो है इसको जब उठाकर इधर लेकर गए तो हल हो जाएंगी। सॉरी ये मिस्टेक हुई थी, जब इसको इधर 2 को उठाकर इधर लेकर गए तो -2x बन गया और +9 बन गया। इधर नहीं लिखना था क्योंकि अब ये उधर जा चुके हैं। तो अब 6 में से 2 निकाला 4 आया और 13 में से 9 निकाला तो 4 आया ये भी। तो ये a + b का होल स्क्वायर बना और इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना, 2 का स्क्वायर लिख दिया और इधर इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ लिख दिया। तो इधर से a² + 2ab + b² फार्मूला ओपन कर दिया। तो ये फार्मूला हमारा इधर से ओपन हो गया और इधर से आपके पास ये जो है अंडर रूट के साथ स्क्वायर को काट दिया, तो ये बाहर निकल आया और 2 का स्क्वायर 4 बन गया। अब इधर से तो ऐसा कैसे ही रहेगा, फार्मूला ओपन हुआ हुआ है और यहाँ से जो है ना 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपने सेम तरह की रकमें सारी एक तरफ ले आनी है, सेम को पास कर लेना, x² के पास और x वाले पास, और ये इस तरह से। अब आप जब इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो इसमें से ये 2 पे सारे 4 पे डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 4 आप कॉमन ले लो ताकि इक्वेशन हमारी छोटी हो जाए। तो 4 कॉमन ले लें तो 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, 4 को 4 पे तो 1 आ जाता है, 40 को 4 पे तो 10 आ जाता है। तो इस तरह से 4 जो है इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर जब डिवाइड होकर 0 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, कुछ सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें हमने उसको इधर लाकर डिवाइड कर दिया, ख़त्म हो गया। तो ये सिंपल इक्वेशन में आ गई क्वाड्रेटिक। इसको अब 3 × 10 = 30 बनता है, तो 6 × 5 भी 30 होता है, तो 6 और 5 हमारा पेयर बन गया।
माइनस के 6 में से प्लस का 5 निकालो तो माइनस का 1 आ जाता है। तो यूँ हमारा पेयर मुनासिब है। तो x-2 भी जब कॉमन लेते हैं तो इसकी वजह से भी सही हमें पता चल जाता है। तो 3x + 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया और 0 करने के बाद आपके पास आंसर आ गए। अब आपने एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया, ये पॉसिबल सोल्यूशन सेट है। इनको चेक कर लेते हैं फटाफट के वाकई ये हैं कि नहीं है। तो ओरिजिनल इक्वेशन पिक की और उसके अंदर सारे फीड कर दिए, चाहे कैलकुलेटर से चेक कर लो चाहे ऐसे फीड करके हल करो। तो ये हमारे पास 5 और 5 बराबर आ गए, जो ट्रू आ गया तो ये तो सोल्यूशन सेट है। जब हमने x = 2 पुट किया ना तो उसने सोल्यूशन सेट को शो कर दिया, बराबर बराबर आ गए। जबकि जब दोबारा दूसरा लिया -5/3 तो वो -5/3 इसके अंदर लेकर हल किया तो ये भी बड़ा आसान सा है। तो इसकी एलसीएम लेकर आपको हल करना पड़ेगा। जब भी प्लस माइनस का साइन आ जाए तो एलसीएम लेकर हल करना पड़ता है। तो लिहाजा ये 7 के नीचे 1 लगा लिया तो 7 और 1 ये भी फ्रैक्शन बन गई। 2 के नीचे भी 1 लगा लेंगे तो 2 और 1 ये भी फ्रैक्शन बन जाएगी, वैल्यू पुट हो गई। तो अब आपने 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। इस तरह से एलसीएम लेकर आप हल करोगे। इधर से जो है ना ये कट जाता है, वैसे ही 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो इस तरह से हल हो गया। तो अब आप देखते हो कि इधर 3 √ आया। जब इधर से आपने हल किया तो इधर से आपके पास ऊपर 3 √ आपका एलसीएम बना है। तो ऊपर 4 और +1 5, तो 5/3 आया। तो ये बराबर नहीं आया, ना ट्रू सो एक्सट्रीनियस होगा, ये वाला एक्सट्रीनियस होगा। सिर्फ आपका 2 जो है वो सोल्यूशन सेट में आता है और बाकी ये जो एक्सट्रीनियस में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, इसमें देखो कि x² + x + 1 और x² + x - 1, तो इतना हिस्सा जो है वो बराबर बराबर है। तो आप y के बराबर कर लो x² + x को, y के बराबर कर दो, यहाँ पर भी y लिख दो, यहाँ पर भी y लिख दो। y लिख दिया, y + 1 आ गया और y - 1 आ गया, = 1 आ रहा है। आप दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेना ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो स्क्वायर लिए तो a² + b² - 2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बनाना है। a² + b² - 2a और ये b। तो इस तरह से ये a रकम है, ये b रकम है, तो ऐसे फार्मूला फिट हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आप इनके स्क्वायर खोलोगे तो ये स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, ये भी काट दी, लेकिन इसको जो आपने इकट्ठा है कि अंडर रूट के अंदर लिख दिया। पहले की तरह ही हल करना है। जो 2y आ गया और प्लस का 1 और माइनस का 1, तो हल किया तो हमारे पास ये तो फिनिश हो गया ना, 2y = 1 आ गया। अब आप इधर 2y ही रहने दो, इसको -2 और y² -1, ये अंदर फार्मूला लगाना पड़ गया हम यहाँ पर a + b a - b, तो a² - b², इस तरह से ये फार्मूला लगाया है और हल कर लिया। तो जब a के अंडर रूट में अंदर आया ना तो फार्मूला इसके ऊपर भी फिट हो गया। तो ये फार्मूला कौन सा है, ये a + b a - b = a² - b², ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है इस साइड पे। तो इस तरह से फार्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास हल हो गया। तो अब इसको माइनस वाले को इधर आप ले आए तो ये प्लस का बन जाएगा और ये 1 यहाँ पर साथ आया हुआ है और ये इधर से 2y आ गया। दोनों तरफ आप फिर इसमें ना ऐसा किया है कि इस 1 को मैं उठाकर दोबारा इधर ले गया हूँ। वजह ये थी कि इधर अगर मैं ऐसे करता ना, ऐसे लेता तो ये फिर इसमें कम्प्लेक्स हो जाना था। तो इस वजह से इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इसको इधर ले गया हूँ, इसके साथ मिला लिया 2y - 1 और इधर से जो है ना इस अकेले को छोड़कर इसका स्क्वायर ले लिया। तो इधर a - b का होल स्क्वायर बन गया और इधर इस अकेले का स्क्वायर बना है। तो ये 2 का भी स्क्वायर है और इस अकेले का भी स्क्वायर है। तो इधर से a - b का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो a² - 2ab + b² खुल गया और इधर से जो है ना 2 का स्क्वायर बन गया और इसका स्क्वायर ज़्यादा बन गया। इससे स्क्वायर ने अंडर रूट काट लिया और 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो ये y² - 1 हमारे पास आ गया, जबकि इधर से आपका स्क्वायर खुलने के बाद ये आंसर आ गया। तो इसको आप तरतीब दे देते हैं। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4y² - 4 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। और इधर से अब आप इसको ऐसा कैसे ही आप लिख लोगे। अब सेम इनको इधर ले आओ, तो इसको भी उठाकर इधर ले आते हैं। इधर लाने के बाद आप प्लस माइनस कर देते हैं, इधर अकेला 0 हो जाएगा। तो 4 में से 4 निकालेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया ना, तो -4y बचा और ये प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस के 5 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन का आंसर आया है। इसको नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल किया तो -4y + 5 = 0, तो -4y और प्लस का 5 इधर -5 बन गया।
अब माइनस के साथ माइनस काट दो और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ऐसे किया कि ये जो इक्वेशन आई थी ना, इसको माइनस का माइनस के साथ काट कर ये लिख दिया। इसके बाद वाई हमारा क्योंकि था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर था, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया, लाकर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी सही नीचे अगले स्टेप में भी कर सकते थे, यहाँ पर मैंने पुट कर दी। तो अब इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया, और इधर से 5 प्लस का इधर 5 इधर आकर माइनस का 5 बन गया। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से ए बी सी निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाया और उसको हल करने लग गए। तो ये आप लोगों को सारा करना आता है, बहुत अच्छी तरह आप लोग कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो जब हमने सॉल्व किया तो इसको ये हमारे पास आंसर आ गए, ये वाला पॉसिबल सोल्यूशन सेट। अब ये हमारे पास जो प्लस माइनस में आंसर आया था ना, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन सेट है। इसको चेक करना अब एक्सट्रेनियस रूट के लिए, तो वही तरीका पहले वाला जैसे हमने चेक किया है। तो ओरिजिनल इक्वेशन हम उठाएंगे और उसके अंदर पहले एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 6 अंडर रूट पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन उठाई और उसके अंदर हमने उसको वैल्यू पुट कर दी। आप कैलकुलेटर से शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, नीचे भी 2 का स्क्वायर है, तो लिहाजा नीचे 2 का स्क्वायर लिहाजा लिख दोगे, और ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया। जबकि इधर आपने ऐसे का ऐसे ही जाने देना इसको, और यहाँ पर भी फार्मूला लगना है, यहाँ तक फार्मूला लगा, ये ऐसे ही आया। और ये अब उसके बाद आपने यहाँ तक आपने जब निकाल लिया तो उसके बाद आप देखो एक फ्रैक्शन ये वाली है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, तो इनको एलसीएम लेकर आप हल करोगे। 4, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो आंसर एलसीएम 4 ही आना है। तो अब अगले पेज पर जाकर हम उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये एलसीएम लेकर हल किया, तो 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 को अंदर आके 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले के साथ इसका था ना, इस वजह से। तो जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करना होता है एलसीएम को। तो इधर भी ऐसा ही कर लिया, और जो हमारे पास ये हल करने के बाद आंसर आ गया। ये सारा बचपन का तरीका है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इधर भी ये 2 फ्रैक्शन आ चुकी थी ना, तो 9/4 3/2 बनकर आ गई, और 1/4 1/2 बनकर अंडर रूट से बाहर निकल आई। इनको भी एलसीएम लेकर आप हल करोगे, 2 एलसीएम आएगा 3 - 1, तो 2/2 1 1 बराबर बराबर आ गया, 2 हो गया। तो लिहाजा ये तो सोल्यूशन सेट है। अब इसका प्लस वाला सोल्यूशन सेट है तो माइनस वाला भी लाजमी सोल्यूशन सेट निकल आता है। तो अब माइनस वाले को चेक करते हैं। माइनस वाला भी हमने इसके अंदर पुट किया, तो ये -b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, a स्क्वायर - b स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला लग गया, इधर भी फार्मूला लग गया, जो हमने इसको हल करते गए। तो ये जब हमने इनको सोल्व किया हैं, तो सोल्व करते गए ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पहले जैसा ये सेम जो अभी हम करके हटे हैं उसी जैसा ही है, बस साइन थोड़ा सा फ़र्क है। तो अब जब यहाँ तक आप पहुँचोगे हल करके एंड पे, तो यहाँ पर आपका 3/2 - 1/2, तो ये भी 3 - 1/2 निकला, तो यहाँ पर 2/2 आया और 1 आया, कट गया तो ये 1 = 1, तो ये भी ट्रू आ गया। तो ये भी देखें ना, सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो लिहाजा ये पॉसिबल सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट थे वो दोनों, ये भी सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये लिहाजा हमने दोनों को इकट्ठा लिख दिया, जो पॉसिबल सोल्यूशन सेट थे वही सोल्यूशन सेट आ गया। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, इसको पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी दी, यहाँ भी दी, यहाँ भी दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपने हल करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने अंडर रूट के अंदर ही हल करते जाना है। तो इसमें से 3 का 3 2 3 1 ज़ा 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने उसका पेयर बनाया और पेयर से आपने हल किया। इधर से भी 8 है, 8 1 ज़ा 8 का पेयर बनता है, तो 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो इधर से अब 3 है, तो 5 को अकेला ही रहने दो और 3 का आप पेयर बनाओ। तो क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 4 1 ज़ा 4 होता है, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 भी आ जाता है। तो इस तरह से ये पेयर बनाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल किया अंडर रूट के अंदर ही। तो ये हल करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गए इसके। ये आप सारा कुछ कर सकते हो, पीछे आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो अब आप इनके अंदर देखोगे x - 1 x + 3, ये जो इकट्ठी अंडर रूट थी ना,
वो अलग-अलग मैंने अंडर रूट कर दिया है, सबको अलग-अलग दे दिया अंडर रूट, क्योंकि मल्टीप्लाई उनके नीचे मल्टीप्लाई में आ रहे थे ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई में अलग-अलग दे सकते हैं। ये प्लस का साइन आ गया, इनको भी अलग-अलग दे दी। इधर भी आप ऐसा कर सकते हो कि ये इसके साथ आपने ये लिख दिया और अंडर रूट अलग कर दी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी इसलिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो सेट्स बन गए हैं, एक सेट ये वाला है, फिर प्लस के साइन के बाद एक सेट ये वाला है। तो इन दोनों सेट्स में से आप x-1 अंडर रूट कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों सेट में से ये जब हमने कॉमन लिया तो इसके बाहर रख लिया, और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो बाकी बचा था ये लिख दिया, वो इधर से बाकी ये वाला बचा था यहाँ लिख दिया। ये इक्वल साइन ऐसे ही आ गया। और इधर भी मैंने ऐसा ही किया कि 5 अंडर रूट को अलहदा कर लिया, और ये इसका अलहदा अंडर रूट दे दिया, इसको अलहदा अंडर रूट दे दिया। अब ये जो तीनों है ना, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो तीनों को इकट्ठा पिक किया और इधर लाकर लिख दिया दूसरी तरफ, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस वाले थे, इधर आकर सारे तीनों माइनस के बन गए हैं। तो इस तरह से मैंने इनको तीनों को इकट्ठा पिक किया और यहाँ इधर लाकर लिख दिया और माइनस में लिख दिया। ऐसा इसलिए किया कि ताकि मैं इनमें से भी इकट्ठा कॉमन ले सकूँ। तो x-1 इनके अंदर भी मौजूद है, तो लिहाजा इधर ये वाला x-1 मौजूद है, इधर ये वाला x-1 मौजूद है। अब देखो तो यहाँ तक ये एक सेट बन रहा है, यहाँ तक ये इतना जो है वो एक सेट बन रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ क्लोज होकर इसने इकट्ठा एक ये कम्प्लेक्स रकम बन गई है। तो इधर तक ये एक सेट बन रहा है, तो इस सेट में से ये वाला और इस सेट में से ये वाला ये कॉमन बनता है x-1 अंडर रूट। तो इसको कॉमन लेते हैं, तो इधर से तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा ऐसे ही, लेकिन यहाँ से ये वाला निकल गया तो 5 अंडर रूट और ये एक बच गया, तो ये इस तरह से बच गया हमारे पास। अब आप देखो कि एक हमारा हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है, इतना हिस्सा है कि ये वाला है। अब इन दोनों को हमने इक्वल टू 0 करना है, तो पहले आप इतने से हिस्से को इक्वल टू 0 कर दो, तो x-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अंडर रूट जो है ना वो उसकी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही, क्योंकि आप 0 का स्क्वायर लोगे दोनों तरफ, इधर 0 का स्क्वायर लो, इधर से अंडर रूट का स्क्वायर लो, तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगी। तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया, ये वाला 1 एक सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। अब दूसरा हमने इधर से निकालना है, तो इधर से देखो ये जो बचा हुआ था ना इतना, यहाँ पर इक्वल टू 0 इसको कर देंगे हमने, इतना सेट जो बचा हुआ था इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो उसको मैंने सारे को ये 0 के इक्वल कर दिया, और फिर बाद में उसको मैंने उठाया, पहले ये सारा 0 के इक्वल हो गया, उसके बाद मैंने इसको उठाया ये वाला इतना हिस्सा यहाँ तक, और क्योंकि ये बाद में माइनस का साइन आ जाता है, इस ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ दोबारा ले गया। अब इनकी अंडर रूट ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया। तो जब इधर आपने स्क्वायर लेना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाना, इधर आपने स्क्वायर लेना तो ये इकट्ठे का स्क्वायर बनता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जबकि इधर 5 का स्क्वायर अलहदा मिल गया अंडर रूट के साथ, और इधर इसको अलहदा मिल गया। इस तरह से सॉल्व हो गया। अब इधर से आप क्या करोगे कि ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएंगे जो खुल गए, और इधर से ये वाला एक ही अंडर रूट के अंदर आ गया, 5 का स्क्वायर कट गया और इधर ये वाला स्क्वायर भी कट गया, बाहर आ गए। इनको मल्टीप्लाई करके आपने 5x प्लस 20 बना लिया, और इधर से जो है ना इनको भी इकट्ठा कर लिया। इधर से ये वाला जो था एक ही अंडर रूट के अंदर आकर आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये इकट्ठा करके आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर आ गई। और इधर से आपने जब इनको हल किया तो ये -3x -9 बचा हमारे पास, इनको सबको इकट्ठा करने के बाद। अब आप इनको उठाकर आप इधर ले जाओ, ये माइनस वाले हैं इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, तो 0 के साथ आप इधर ले जाओगे। तो अब इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर ले लोगे, इधर भी स्क्वायर ले लोगे, 2 का स्क्वायर ये 4 बना देगा, 2 का स्क्वायर 4 बना देगा, अंडर रूट कट जाएगी। वो इधर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। तो इस तरह से आप ओपन करोगे। मैंने सारे सवाल आप एक तरीके से किए, अगर एक सवाल आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया ना तो सारे सवाल आप खुद कर जाओगे। तो ये सारे स्क्वायर खोल लिए, तो ये बन गया। आप इनको तरतीब दे देना, उसी तरह से सेम पहले सवालों की तरह तरतीब दे दोगे तो ये हमारे पास एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब माइनस में जब आएगी तो आप साइन उल्टे कर दोगे सारे। ये माइनस का शुरू में साइन आ गया ना, तो साइन उल्टे करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से साइन चेंज हो गए। अब आप इनमें से 5 कॉमन ले सकते हो सब में से, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। तो 5 कॉमन लेकर 0 के साथ जाकर डिवाइड कर दो दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ऐसा ही किया, देखो 5 कॉमन ले लिया और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया तो ये ख़त्म हो जाएगा 0।
अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइजेशन से हल कर लेते हैं। तो 3 वन ज़ा 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर बन गया, और पेयर में से इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x+3 बचा, और ये उस तरह से आपने करते गए तो x = 1 इधर से आया और इधर से x = -3 आया। तो पॉसिबल सोल्यूशन 1 और -3 है। तो इसको चेक कर लेना फिर एक्सट्रेनियस रूट के लिए। तो पहले x = 1 पुट कर दो, ये हमने इक्वेशन अपनी पिक की, उसके अंदर हमने यहाँ भी x था 1 पुट कर दिया। 1 पुट करके हमने इसको हल किया तो यहाँ से हमारे पास 0 = 0 आ गया, तो इसका मतलब है ट्रू है। तो ये वाला हमारा सोल्यूशन सेट है। अब दूसरे को इसको चेक करना है तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, सब में पुट कर लोगे। पुट करके जब आप हल करोगे तो हमारे पास आंसर जो है वो बराबर बराबर आ जाएगा। तो -20 इधर से एक तरफ -20 या इधर भी और दूसरी तरफ भी, तो इसका मतलब है ये भी हमारा सोल्यूशन सेट है। तो लिहाजा 1 और -3 दोनों सोल्यूशन सेट के अंदर आते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, इसको भी उसी तरह हल करना है। तो पहले आपने इसके अंदर फैक्टराइजेशन कर लेनी है अंडर रूट के अंदर, इसकी नहीं हो सकती ऐसे रहने देंगे, इसकी भी अंडर रूट के अंदर फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर आपने फैक्टराइजेशन कर ली। 2 12 24, 24 1 24 ही होता है, 24 में 1 प्लस करें तो 25 आ जाता है। इधर से भी 3 2 6 आएगा पहले, तो 3 2 जब 6 करोगे ना, सॉरी ये वाला 2 3 6 करोगे तो 6 1 6 आता है, तो और 6 में से 1 निकालोगे तो 5 भी आ जाता है, और माइनस वाला बड़ा है ना तो इसलिए माइनस का साइन भी आ जाता है। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो फैक्टराइजेशन आप लोग करना सीख चुके हो पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, इधर फैक्टराइजेशन होकर यहाँ पे पहुँच गए। अब इसमें देखो कि कॉमन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2x + 1, इधर से भी 2x + 1, तो आप पहले कॉमन ले लोगे। तो एक सेट ये वाला बन रहा है, एक सेट ये वाला बन रहा है, तो प्लस के साइन से सेपरेट हो रहा है, तो लिहाजा इधर से 2x + 1 कॉमन लिया, तो ये वाली ब्रैकेट हमने लगा दी, एक यहाँ पर बच गया, इधर से ये कॉमन लिया होगा तो सिर्फ आपके पास 3 बच जाता है, इधर प्लस का 3 बच जाता है। और इधर से आप देखते हो तो 2x + 1 फिर इधर से जो ना ये कॉमन बन रहा है इसके साथ, तो इस वजह से आपको इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। ये सारा का सारा सेट आप उठाकर इधर लेकर आओगे, इधर प्लस का है ना, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो दूसरी तरफ आकर ये सिर्फ माइनस का बन जाना, तो इधर आकर ये देखें माइनस का बन गया, = 0 कर दिया। अब आप इधर से ये 2x + 1 और इसका भी ये 2x + 1 कॉमन ले लिया, तो इधर से आपके पास इन सारे में से यही बचा, और माइनस का साइन ये ऐसे ही आ गया, इधर से तो ये बाहर निकला हुआ है, तो ये वाला जो है आपके पास अंदर आ गया। अब आपने क्या करना है, तो इसके एक हिस्सा आपका ये बन गया है और एक हिस्सा ये वाला बनता है, तो इसको भी = 0 कर दोगे आप। इस इतने से हिस्से को = 0 करोगे, इसको मैंने इतने हिस्से को ये वाला जो है ना 2x + 1 √ = 0, इसको मैंने यहाँ पर ला कर किया 0, उधर जगह काम थी, मुझसे स्टेप छूट गया था इसलिए, तो यहाँ पर लाकर 0 के बराबर किया। उसके बाद फिर ये वाला जो इतना हिस्सा था ये = 0, इस सारे को उठाकर इसका जो माइनस वाला दूसरी तरफ ले गया हूँ उठाकर, तो ये सारा = 0 है, तो इसको एक तरफ वाला इधर लिख दिया और ये दूसरे वाला हिस्सा जो है यहाँ पर लिख दिया दूसरी तरफ। तो दोनों तरफ अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया, इधर भी लिया इधर भी स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर ज़्यादा फार्मूले से खुलना है, तो ये फार्मूले से यहाँ पर खोला हुआ a² + b² + 2ab, इस तरह से फार्मूला लगाया हुआ है। और इधर से ये जो आंसर आया ना x + 12 वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये अंडर रूट ने स्क्वायर काट दिया, तो स्क्वायर रूट काट दी, तो x स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, तो x - 3 बचा, इधर से 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये जो है ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 और x - 3 ब्रैकेट में आ गया, इधर से ये सेम रहेगा। अब इनको इकट्ठा कर लोगे आप, तो x जो है इधर जाकर माइनस का x बन जाएगा, ये पहले ही है, प्लस का 12 ये इधर ऐसे ही आ गया, ये माइनस का 3 और प्लस का 9 इधर आके प्लस का 3 और माइनस का 9 बन गए। सॉरी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये देख लो फिर से, x का इधर आकर माइनस का x बन गया, इसके साथ आ गया, और प्लस का 12 ये ऐसे ही है, माइनस का 3 और प्लस का 9 इधर आकर माइनस के 3 प्लस के 9 बन गए। इस तरह से हमारे, अब इनको काट दोगे तो इधर से आपके पास सिर्फ 16 बचता है, यहाँ पर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है और 16 बच जाता है। तो इधर से ये बचा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट ख़त्म करनी है ना, इस वजह से स्क्वायर लेना पड़ा, तो स्क्वायर लिया तो 6 का भी स्क्वायर आया, अंडर रूट वाले का भी स्क्वायर आया, और इधर से 36 का 6 का स्क्वायर 36 बन गया। तो अब आप 36 यहाँ लिख दिया और इधर ये आ गया, 36 को 36 पे डिवाइड करके आप ख़त्म करके 1 लिख दो इधर, तो इधर 1 रह गया, x - 3 = 1, तो माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो इस 1 के अंदर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो x = 4 हमारे पास आया।
इसका एक ही आंसर आ रहा है। इसको हम एक्सट्रेनियस के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सेट भी है कि नहीं है। तो अब इसको जो है ना आपने ये इक्वेशन पिक की ओरिजिनल वाली और उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दी 4। तो हर एक जगह पर आपने एक्स जहाँ पर भी है ना वहाँ पर 4 लिख दिया। तो 4 लिखने के बाद आप इसे चेक करते गए। तो जब इसे चेक किया तो ये हमारे पास देखें 3 और 9 कितना होता है 12 होता है। 12 आया, इधर भी 12 इधर भी 12, दोनों तरफ 12 आ चुका है। 144 से भी आपको 12 मिलना है ना अंडर रूट लेने पर, तो दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट है, ये ट्रू हो चुका है। अब एक हमने ये भी यहाँ पर निकाला था, ये छूट ही गया। 2x + 1 = 0 और x = 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर का डिवाइड हो जाएगा तो -1/2। तो एक ये भी हमारे पास आंसर आया। इसको भी हमने एक्सट्रेनियस के लिए चेक करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x = -1/2, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन आपने ले ली, उसके अंदर x = -1/2 आपने पुट किया। तो ये हर एक जगह पर x की जगह पर -1/2 आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको ज़ाहिर है ये फ्रैक्शन बन रही हैं, तो फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो ये सारी फ्रैक्शन का इकट्ठा एलसीएम लिया मैंने। पहले इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 काट कर ऐसे बन गया। तो ये सारी फ्रैक्शन जब भी होंगी एलसीएम लेंगे। तो 2 एलसीएम ही आता है, तो 2 यहाँ पर नीचे लिख लिया। 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आया। 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। 2 को अंदर आके इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे आप इधर जो है ना इसको सोल्व कर लोगे। तो इस तरह भी आपने इसी तरह से 2 आपका एलसीएम आता है, उसी तरह से आपने सोल्व किया तो आपके पास इधर से ये आंसर आया, ये 0 इधर भी 0 आ गया। तो ये भी ट्रू हो गया, लिहाजा सोल्यूशन सेट में दोनों ये आ रहे हैं। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन सेट है और यही आंसर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें ये भी सवाल उसी तरह का है। इसकी भी आपको पहले फैक्टराइजेशन लेकर स्क्वायर रूट के अंदर ही फैक्टराइजेशन लेकर आपको इसको सिंपल पहले बनाना पड़ना है। तो ये फैक्टराइजेशन लेनी आप लोगों को आ चुकी है, आप पिछली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। वो वीडियो देख लेना पिछली एक्सरसाइज की 4.1 4.2 की, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जान पाओगे। तो उसके बाद अब फैक्टराइजेशन के ये आंसर आ गए हमारे पास। तो अब ज़ाहिर है मैंने इसकी अंडर रूट तोड़ लिए, तो अलग-अलग पार्ट बना लिए। तो एक सेट ये वाला बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट इधर बना हुआ है। इनकी अंडर रूट अलग-अलग कर लिए हैं। अब देखें 3x - 2 और x - 1, x - 1 कॉमन आता है इन दोनों में से, तो x - 1 कॉमन ले लो, बाहर रख लो। और उसी तरह से पहले के तरीके की तरह से तो बाहर रख लो, और ये वाला आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इधर से ये जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो x - 1 दोनों से में से है ना, यहाँ से वो कॉमन लेकर बाहर आ गया। अब इधर से देखो x - 1 इधर भी है, तो ये वाला एक सेट बना हुआ है, उसको उठाकर इधर ले आओ तो जो माइनस का हो जाता है, तो माइनस की शक्ल में यहाँ पर आ गया है। अब इनमें से इसमें से और इसमें से एक सेट आपका ये वाला इतना बनता है, एक सेट ये बन रहा है। तो इस सेट में से और इसमें से आप ये वाला कॉमन ले सकते हो, इस सारे सेट में से और इस सारे सेट में से ये x - 1 कॉमन आ रहा है अंडर रूट में, तो ये कॉमन ले लिया। अब इधर से आपके पास यही बचा और इधर माइनस के साइन के बाद इसमें से ये बचा, क्योंकि ये तो कॉमन है ना इसलिए निकल गया। अब आपने इसको भी इक्वल टू 0 करना है और इस सारे को भी इक्वल टू 0 करना है। तो पहले आप इसको इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दिया। ये जो सारा इतना हिस्सा है, ये सारा हिस्सा वो भी इक्वल टू 0 ऐसे कर दिया। तो इस तरह से हमने पहले 0 के इक्वल कर लिया। अब इसको अंडर रूट आप खत्म करोगे, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो इसका स्क्वायर x - 1 दे देगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगी, x = 1 आपका आंसर आ गया। इधर भी आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। पहले आप ऐसे करोगे, ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो इधर ये वाली 2 रकमें आपकी बच जाएंगी। तो इधर आ जाएगा। अब इधर भी अंडर रूट स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर ले लो, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया और इधर स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है। वही स्टेप इधर दोबारा लिख दिया पहले। अब आप a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और इधर से इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया तो ये बाहर आ गया। और इधर से जब आपने ये स्क्वायर के अंडर रूट काट दिए, सॉरी स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट दिए, तो ये आ गया। और इधर से 2ab आपके पास ये जो था ना 2ab, वो इकट्ठा a के अंडर रूट के अंदर हमने डाल दिया। तो a के अंडर रूट के अंदर आप जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हो रही हूँ रकमें, तो उनको a के अंडर रूट के अंदर दे सकते हैं। तो इनको आप इकट्ठा करके ये बना लोगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को खूब आता है, तो ये वाला मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये वाला जो है इसको मैं उठाकर इधर ले गया हूँ, इधर जो है ना इसको अकेला छोड़ दिया।
तो इधर से इनको हल करके आपके पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। और इधर से जो है ना इसका भी स्क्वायर लिया तो ये 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और अंडर रूट का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। अब जब इनके अंडर रूट के स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है तो इधर से आ गया और इधर से ये ए है हमारा इतना और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ऊपर फिट कर दिया। फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया -4 का जो स्क्वायर होगा ना तो प्लस 16 निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक्स का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला ओपन हो गया और इधर से 4 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इनको सबको एक तरफ ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो, सबको एक तरफ ले आया, सेम सेम पास पास लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाले एक्स वाले फिर बगैर वाले। तो अब इनको हल किया, हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ए एक्स बी स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। तो ए 56 बनता है, बी ये बनता है, सी ये बनता है, तो बी माइनस में 84 आ रहा है। तो अब ये हमने वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर दी। ये पुट करनी आप लोगों को खूब आती हैं सारी। तो पुट करने के बाद आप कैलकुलेटर से जवाब निकालो या आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करो। मैंने प्रॉपर तरीके से सोल्व करके ये जवाब निकाले हैं। तो ये हमारे पास प्लस माइनस में आंसर निकला था। ये दफ़ा प्लस में लिख दिया, ये दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब ये मेरे सोल्यूशन सेट हैं या नहीं है ये तो बाद में जब चेक करेंगे तभी पता चलना है। तो अब इसको एक्सट्रीनियस रूट के लिए चेक करते हैं। तो देखिए हमने पॉसिबल सोल्यूशन सेट ये मैंने पहले लिख लिया, एक 1 आया और ये दोनों आए हैं। तो इनको आप चेक करते हैं। तो 1 को पहले चेक कर लेते हैं। 1 को सब हर एक्स की जगह पर आपने पुट एक्स इज इक्वल टू 1, हर एक्स की जगह पर आपने एक्स 1 पुट कर देना। 1 पुट करके आपने जब जवाब निकाला तो इधर भी 0 इधर भी 0 आपका बराबर बराबर आ गया, ट्रू हो गया। तो 1 तो सोल्यूशन सेट है। अब इसको पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस 7 अंडर रूट ओवर 28। इसको चाहे आप कैलकुलेटर से छोटा करके पुट कर लो, लेकिन वो पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो पॉइंट में आंसर लाकर प्रॉब्लम भी पेश करता है, लेकिन आप कैलकुलेटर से ही सारा फिर हल करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से हल करके भी आप चेक कर सकते हो, अंदाज़ा उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैंने तो वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने से ये जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाता है। ये वैसे आ गया, ये वाला भी वैसे आ गया, इधर भी फार्मूला लग जाना है, फिर ये वैसे आ जाने हैं, इधर भी फार्मूला लग जाना है यहाँ पर। तो ऐसे हो गया। तो अब ये फार्मूले लगाकर मैंने सॉल्व किया। आप लोग अलग-अलग ले लो, एक ये वाली जो है ना इसको सारी को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बना लो, इसको राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो एक जगह पर, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लो। सेम इसी तरह से हल करनी है जैसे मैंने की हुई है एलसीएम लेकर। तो हल करते जाओगे, मुझे जगह कम पड़ गई है यहाँ पर तो इसलिए ये ज़रा वाज़े नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आप लोग बेहतर है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर अलग-अलग से हल कर लें। हल करने के बाद आप लोग इसको देख लेंगे कि आज ये आता कि नहीं आता। तो ये मैंने उसी तरह से हल किया है जैसे पहले हल करता आया हूँ। तो ये सारे जब आ जाती हैं फ्रैक्शन तो उनका एलसीएम लेना होता है। तो इनका एलसीएम लिया 7, 84, 28, 1 का। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इनको पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया हुआ है। तो ये एलसीएम मेरा आया हुआ है। तो एलसीएम के साथ फिर सबको मल्टीप्लाई, एलसीएम के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया। तो एलसीएम को अंदर आकर 28 पे डिवाइड करेंगे, इस 28 पे तो 28 ही आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 28 हुआ। तो इसको अंदर आके जब आप 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आएगा 784। तो यहाँ पर इस 2 के साथ 784 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। तो इस तरह से ये मैंने कर दिया। तो ये इधर भी सारा ऐसे ही आगे करते चले जाना है। तो आप लोग ये खुद अपना करके देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। या इसको एहतियात से देख लेंगे तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच गए। ये जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है उसके ये वाले आंसर आ चुके हैं लेफ़्ट हैंड साइड के। तो मैंने राइट हैंड साइड जो है ना वो यहाँ तक हल की, फिर छोड़ दी। राइट हैंड साइड को फिर अलहदा हल करूँगा। यहाँ तक मैंने राइट हैंड साइड हल की हुई है, उसके बाद अलहदा हल करनी है वो। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। सॉल्व करने पर ये हमारे पास ये आंसर आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। और इसी तरह राइट हैंड साइड का जो बाकी हिस्सा था वो उसे मैंने उठाकर यहाँ पर हल किया। हल करते गए तो इसका हमारे पास आंसर क्या आता है, सॉल्व करने पर इसका हमारे पास आंसर ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो अब ये दोनों साइड जब देखते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये बराबर बराबर नहीं है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर नहीं है। सो इट इज़ एन एक्सट्रीनियस रूट। लिहाजा ये एक एक्सट्रीनियस रूट निकलेगी। आप कैलकुलेटर से निकाल कर देखोगे तो ये दोनों प्लस माइनस वाली जो है ना एक्सट्रीनियस रूट ही साबित होंगी। तो इस तरह से मैंने एक को चेक कर लिया तो दूसरी जो है ना वो भी वैसी ही साबित होती है। अगर प्लस वाली चेक करो तो माइनस वाली भी वैसी होती है जैसी प्लस वाली होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखें, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको x को बाहर रखा तो इस पूरे को अंदर रख के मल्टीप्लाई किया, +4 को बाहर रखा, इसको अंदर रखा, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकाल लिया। इधर जो है ना हमारा ये 3x + 31 ये अंडर रूट के बगैर है, यहाँ तक सिर्फ अंडर रूट है। इनको अंडर रूट वालों को ऐसे ही रहने देना, इनको बाहर आपने लिखते जाना है। फिर जब इधर से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो इनको उठाकर आप इधर ले आओगे, ये प्लस के हैं दोनों, तो इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। तो हमने इनको फाइनल प्लस माइनस करके आंसर निकाल कर ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो देखिए x² + 2x - 27, तो x² + 2x - 15 ये बनी है। तो इनको दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। -27 है तो इधर आप -15 एक बना लो, तो बाकी -15 जब 27 में से अलहदा करोगे तो -12 बन जाएगा। तो -15 और -12 देखें, माइनस का 27 आपको दे देते हैं। तो लिहाजा अब x² + 2x - 15, इधर भी x² + 2x - 15 सेम आ चुकी हैं। तो लिहाजा इसको आप इक्वल टू y कर लो, जैसे पहले हमने y के बराबर किया था ना, उस तरह इसको इक्वल टू y कर लो। इसका जब स्क्वायर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, तो आपके स्क्वायर y का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा ये वाली रकम हमारी y बन जाएगी, यहाँ तक -12 साथ आ जाएगा, और इधर जो है ना सॉरी ये y² बनेगी और -12 साथ आएगा, और ये वाली रकम y बन जाएगी। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तरतीब दे लो, आप इसको उठाकर इधर लेकर जाओगे तो माइनस की y बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब 12 जो है 4 3 12 होता है, तो 3 और 4 हमारा पेयर मिल गया हमें एक। तो दोनों में से y कॉमन लिया तो y + 3 बचा, और इधर से दोनों में से 4 कॉमन लिया तो y + 3 बचा। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया, अलग-अलग हमने 0 के इक्वल करके y = -3 और y = 4 आया। तो y क्योंकि हमने इसको लिया था, तो लिहाजा y की जगह पर आप इसको पुट कर दो, इधर भी y की जगह पर आपने पुट कर दिया। तो हमारा पुट करने के बाद इधर भी आपने स्क्वायर लेना, इधर भी स्क्वायर लेना, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट गई, और ये हमारा 9 -3 का स्क्वायर जो है ना +9 निकलेगा, इधर 4 का स्क्वायर 16 निकल आएगा। तो ये हमारे हल होकर आंसर आ चुके हैं, इधर से भी आंसर आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो ABC इनके निकाल लें और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप इसको हल कर लें। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमने हल किया दोनों को, तो हमारे पास ये आंसर आ गए हैं। इधर से देखो यहाँ पर 128 आया था, 128 एक 64 होता है और एक 2 होता है। तो 64 जो है ना वो 8 बनकर बाहर आ जाता है और 2 अंदर रह जाता है। तो लिहाजा आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 जब कॉमन लोगे यहाँ पर 2 की जगह पर -1 बचेगा और 8 की जगह पर 4 बच जाएगा। तो इस तरह से 2 और 2 कट जाएंगे, तो ये इधर से हमारे पास इधर से ये आंसर आ जाएगा, और इधर से एक 4 और 6 आया। तो ये हमारे पॉसिबल सोल्यूशन आए हैं, प्लस माइनस में ये आया। अब आप ऐसा करोगे कि अपनी ओरिजिनल इक्वेशन उठाई और उसके अंदर आपने चेक करना है कि कौन सा एक्सट्रेनियस है और कौन सा नहीं है। पहले की तरह ही हम करेंगे, तो x = 4 पहले पुट कर लेते हैं, ये 4 है ना, इस वजह से पहली रकम हमारी। तो x की जगह पर आपने 4 लिख लिया, तो हर एक जगह पर x की जगह पर 4 आपने पुट कर लिया। 4 पुट करके स्क्वायर लेकर जो भी उन्हें करना था वो करने के बाद आपने हल किया, चेक किया, तो ये नॉट ट्रू निकला। दोनों साइडें बराबर बराबर नहीं आई, एक तरफ 9 आया, एक तरफ 15 आया, तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब है x = 4 जो है वो सोल्यूशन सेट में नहीं है, ये एक एक्सट्रेनियस है। तो x = -6 आप लिख लेते हैं। तो x = -6 हर जगह पर पुट किया, तो इसको जब चेक किया हल करने के बाद, तो ये इस तरह से मैंने चेक किया, तो हमारा ये भी ट्रू नहीं आया। एक तरफ हमारे पास 9 आ गया और दूसरी तरफ 15 आ गया, तो बराबर बराबर नहीं आया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, एक्सट्रेनियस रूट है, ये ट्रू सोल्यूशन ये भी नहीं है। तो अब जो बाकी रहता है उसको चेक करते हैं। तो अब इधर से ये बचा हुआ x = -1 + 4 2 अंडर रूट, इसको आप चेक करते हैं। तो जहाँ पर भी आपका x है उसकी जगह पर आपने इसको पुट कर दिया, तो इसको आप वही कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हो। मैं पुट करके इसको चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होना है, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, और इक्वल के बाद ये वाला इतना आ गया, यही था हिस्सा इतना आ गया। अब यहाँ पर मैंने फार्मूले ओपन कर लिए और ये जो नहीं होते थे वैसे लिख दिया, और ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर ये आया हुआ है। तो अब दोनों तरफ मैं हल करता गया हूँ उनको, तो हल करने के बाद आप ये बहुत बेसिक लेवल पे हल किया हुआ है, आप लोगों को समझ लग जाएगी। तो इसको इकट्ठा करोगे, यहाँ 16 आएगा, और इधर से आपने जब देखा तो ये भी 16 आ गया, तो ये बराबर बराबर आ चुका है, तो लिहाजा ये ट्रू हो गया। तो आप इसे सोल्यूशन सेट आपका ये बन चुका है।
तो अब इधर से देखो इनको दोबारा आपने ये पुट करना है, पहले प्लस वाला पुट किया था तो अब माइनस वाला पुट करना है, तो माइनस वाले से भी वही आंसर आ जाना है आपका, ये भी सही साबित हो जाना है। तो अब यहाँ पर देखो याद रखना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगाया हुआ है। तो इधर भी इसके अंदर ऐसे ही फार्मूला फिट किया हुआ है, तो फार्मूला फिट करने से आपने ऊपर करोगे तो ये 16 आया, और इधर से भी आपका जो 16 ही आ जाता है, दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाता है, तो लिहाजा ट्रू हो गया और ये सोल्यूशन सेट साबित हो चुका है। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में हमारे ये दोनों आते हैं। अब ये देखें इसमें भी वही है, पहले हमें इसको सपोज करना पड़ना 3x² माइनस 2x, ये भी 3x² माइनस 2x, तो ये +9 है, ये +4 है, -4 है, तो आप इतना हिस्सा जो है वो सपोज कर लो, तो y = 3x² माइनस 2x, तो जो बराबर वाला उसे हमने सपोज कर लिया, तो इसके y के बराबर रख लिया, तो यहाँ पर +9 साथ आ जाएगा, इधर से -4 साथ आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप आगे वो करो, इसको दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए, स्क्वायर लिया, अंडर रूट ख़त्म कर ली, तो उसके बाद a² प्लस b² प्लस 2ab हमारा फार्मूला फिट हो गया, और 13 का स्क्वायर 169 आ गया। स्क्वायर ने अंडर रूट ने काट दी और इस तरह से हमारा ये बाहर आ गया। इन दोनों को इकट्ठा एक ही अंडर रूट के अंदर करके आपने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और जो ये जो नंबर थे हम लोग दूसरी तरफ ले आए, सेम पहले की तरह ही सवाल किया जैसे पहले करता आया हूँ, तो उधर ले गए। अब हमने इनको हल कर लेना है, तो यहाँ पर दोबारा स्क्वायर लेना पड़ना, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² हमने कर दिया, और इधर से 2 का स्क्वायर आ गया और अंडर रूट वाले का भी स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, अंडर रूट वाला कट गया, इधर से ये हमारा स्क्वायर लेने के बाद हमारा ये नंबर्स आ चुके हैं। अब आपने इधर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ऐसा किया कि इधर से भी 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई थी ना, तो इस वजह से सारी 4 पे डिवाइड हो रही थी, इस वजह से मैंने सबका 4 कॉमन ले लिया, तो 4 को 4 के साथ काट दिया ऐसे, तो बाद में ये कुछ मेरी सिंपल इक्वेशन कुछ बन गई, ये वाली यहाँ पर आ गई, और इधर से ये जो अंदर वाली है वो ये आ गई, तो ये 4 और 4 आपस में काट चुके हैं, इनको मैंने फिनिश कर दिया हुआ है। तो इस तरह से अब आपकी सिंपल इक्वेशन को आपने तरतीब दे लिया, एक ही तरफ सारे ले आए, =0 कर दिया, तो यूँ हमारी यहाँ से फिनिश हो रही है इक्वेशन, ये माइनस वाला निकला तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। अब इसको आप दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करोगे, इसको अंदर रख के जब आप इसके 169 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये देखें डिवाइड किया तो 40 आंसर आ गया। अब y जो है वो इसके बराबर हमने सपोज किया था, तो लिहाजा y आपको लिखना पड़ेगा =40, 40 इधर आकर माइनस का 40 हो जाएगा। अब फिर आप फैक्टराइजेशन से हल करते हैं, तो फैक्टराइजेशन से जब हल किया तो 43 कितना बनता है, 120 बनता है, तो 120 12 10 भी 120 होता है, तो माइनस का 12 में से प्लस का 10 निकालें तो माइनस का 2x आ जाता है। तो इस तरह से हमारे जो पेयर बन गए और हमने फैक्टराइजेशन कर ली। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हमारे पास x यहाँ से -10/3 बना, और इधर से x 4 बनाए, तो -10/3 और 4 जो है ना, ये हमारे पॉसिबल सोल्यूशन सेट तो हैं। आप इसे चेक कर लेते हैं एक्सट्रेनियस के लिए, तो पहले x 4 पुट कर लेते हैं। x 4 पुट करके आपने ओरिजिनल इक्वेशन में जब चेक किया तो ये हमारे पास 13 आंसर आ गया, तो ये ट्रू हो गया। अब x -10/3 पुट करके भी चेक कर लेते हैं, तो इसके साथ हम चेक किया, हर एक जगह पर लिख दिया, तो ये आप लोगों को देख लें, आप लोग बहुत बेसिक लेवल पे जाकर किया हुआ है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये हल करने के बाद जब हमने आंसर निकाला तो इधर से 7 + 6 निकला, और इधर से 13 है, 7 + 6 13, और 13 बराबर आ गया, तो ये भी ट्रू हो गया। तो लिहाजा ये दोनों सोल्यूशन सेट में आ चुके हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी चीज़ देखें बराबर नहीं आ रही, 5x² + 7x, इधर से 4x² + 7x, तो हम y के इक्वल वगैरह नहीं कर सकते, इसको कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको नया ही तरीका अपनाना पड़ना है। तो इसके लिए ऐसा किया कि ये जो इतना हिस्सा है ना उसको a के बराबर कर दिया, तो ये सारा हिस्सा जो है ना ये a आ गया, और ये वाला सारा हिस्सा जो है इसको b कर दिया। तो ये a जो है ना इसका a का स्क्वायर लेगा, तो इधर भी अंडर रूट का स्क्वायर लेना पड़ेगा इस साइड का, तो स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, तो ये निकल आया, तो a² हमारा इसके बराबर आ गया। इधर से जब b का स्क्वायर लिया तो इधर से भी स्क्वायर लिया, तो अंडर रूट ने स्क्वायर काट दी, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दिया, तो ये आंसर आ गया, और इधर से b² का ये जवाब आ गया। तो अब ये a है हमारा, ये a² है और ये b² है, तो हमने क्योंकि सॉरी ये a है, a ये वाला ना स्क्वायर वाला अंडर रूट वाला a है, तो इसका मतलब है ये a हुई, ये
हमारा माइनस बी हुई, तो इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया ए माइनस बी। पहले मैंने वही रकमें उठाकर लिखी हैं सारी, ये वाली सारी रकम मैंने उठाकर यहाँ पर लिख लिया। अब फिर मैंने इनका नाम रख लिया, इसका नाम ए हुआ तो माइनस का साइन लगा, इसका नाम बी हुआ तो माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसके मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब अगर इनका स्क्वायर लेते हैं तो इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया, सबके लहदा से हमने स्क्वायर ले लिया, क्योंकि पहले ही हम ले चुके हैं। ये देखो ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, वो पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर शो कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 इधर से आ गया। तो अब आप देखो कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये फार्मूला फिट हो सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला फिट हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आप पढ़ लो ना, ये तो खुला हुआ है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाता है। तो ये एक मेरी इक्वेशन बन गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसमें आप देखो कि हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। ये वाला जो है ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो जहाँ भी ए माइनस बी है, इस ए माइनस बी की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स माइनस 4। तो इस ए माइनस बी की जगह पर मैंने लिख दिया, इस ए माइनस बी की जगह पर लिख दिया एक्स माइनस 4, तो लिहाजा एक्स माइनस 4 यहाँ पर आ गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये वाली सारी ये वाली बन चुकी है, ए प्लस बी एक्स माइनस 4, इधर से एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 काट दो, ये दोनों आपस में काट सकते हैं, वैसे भी इसको इधर लाकर डिवाइड करोगे तो तब भी काट सकते हैं। तो इसलिए ये ए प्लस बी और एक्स प्लस 4 बची हमारे पास ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको मैंने हल किया हुआ, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 ही लिखा हुआ, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई है। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं। अब आप ऐसा करो कि इस इक्वेशन को तीसरी को और इस पहली इक्वेशन को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे ना तो आपके पास एक सी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 का ए माइनस बी था और 3 का ए प्लस बी था, इधर से एक्स माइनस 4 था और इधर से एक्स प्लस 4 था। तो इसी तरह इक्वेशन 1 का ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, और इक्वेशन 3 का एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, इनको प्लस कर दिया हुआ है। एडिंग का मतलब प्लस करना, तो इनको जब प्लस करोगे ना आप, माइनस का बी और प्लस का बी तो कट जाएंगे ये वाले, और 1 और 1 ए मिलकर ये 2 ए बन जाएंगे हमारे। तो पहले मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, तो 1 ए 1 मिलकर 2 ए बन गए और ये कट गए। इधर से भी एक्स और एक्स आपस में इकट्ठे कर दिए, और माइनस का 4 और प्लस का 4 ये भी इकट्ठे कर दिए, तो ये कट जाएंगे और ये 2x आ जाएगा। तो जब 2 और 2 काट दोगे तो आपको a इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एक जवाब आ गया, a इज इक्वल टू एक्स। ये एक इक्वेशन, चौथी इक्वेशन बना ली हमने। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब इन्हीं इक्वेशन को 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप माइनस का साइन दरम्यान में लगा दोगे। जहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर लगाया था ना हमने, यहाँ पे ये प्लस का साइन लगाया था, इधर भी प्लस का साइन, अब आप इस जगह पर माइनस का साइन लगा दोगे। बस यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, इधर भी। तो आपने ये माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। आप काटोगे तो इधर से हमारे पास माइनस प्लस का ए और माइनस का ए कट गया, तो माइनस का 1 भी, माइनस का 1 भी, माइनस के 2 भी बचे। इधर से भी ये माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस के 8 बचे। तो एक्स प्लस का एक्स और माइनस का एक्स काट गए हैं। तो अब माइनस के साइन के साथ माइनस का काट दो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करोगे ना, तो 8 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो 4 हमारे पास आंसर आया। बी का आंसर 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5 इसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने बी का भी आंसर निकाल लिया, ए का भी निकाल लिया। अब ए जो है वो एक्स के बराबर है, और ए को हमने क्या सपोज किया था, हमने ये सपोज किया था, वो हमने लिख दिया। अब आप इधर से अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लो, तो एक्स का स्क्वायर लिया, तो इधर से आपने इसका स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर हमारा इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बराबर आ गया। तो ये एक और इक्वेशन हमारी बन गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया था ना, ये तो इक्वेशन नंबर 4 पिक की है हमने, तो इक्वेशन नंबर 5 का ना, इसको 6 का नाम दे दिया। अब इसको आप ज़रा थोड़ा सा हल करो, तो इसको कैसे हल कर सकते हो, एक्स का स्क्वायर आप इधर ले जाओ, तो 5x स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, +7 +2। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हल कर सकते हो। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हल करते हैं। ABC इसके बना लिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हल किया, जब सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
तो इस इक्वेशन ने हमें ये आंसर दे दिया। और दूसरी हम इक्वेशन ले लेते हैं अब दोबारा। अब ये बी वाली इक्वेशन ले ली, बी इज इक्वल टू 4 आया था, तो ये इसके बराबर आई थी, बी हमारी ये वाली थी, इसको हमने बी कहा था। तो जब 4 आप इसका 4 का भी स्क्वायर ले लोगे और इधर इसका भी स्क्वायर लोगे ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो आपका जो है ना 4 जो है वो 16 बन जाएगा। ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर वो 16 बन गया और इसका अंडर रूट उतरा, तो ये वाली ये इक्वेशन आ गई। अब आप इधर 0 रहने दो और 16 को उधर उठाकर ले जाओ, तो 18 में से 16 निकल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर हल किया है, तो 18 में से ये 16 निकाल दिया। इस 16 को उठाकर इधर ले गया हूँ ना, इस तरफ इक्वल के साइन, तो माइनस का 16 बन गया, तो इसलिए 18 में 16 निकला तो 2 आ गया। तो ये वाली एक इक्वेशन बन गई हमारी। तो ये इक्वेशन सेम ही है, ये वाली इक्वेशन सेम है जैसे कि हमारी ये वाली इक्वेशन ऊपर आई थी। ये वाली देखें, यहाँ पर जो इक्वेशन आई थी उसके बिल्कुल बराबर सेम इक्वेशन आ गई है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को भी आप हल करोगे तो आपका यही जवाब आना है ना, ये वाला जो जवाब आया, तो यही हल करने से जवाब आता है। तो इसको आठ इक्वेशन को हल करते हैं अब। तो इसको हल करने पर हमारा ये जवाब आ चुका, हमने जवाब निकाला तो वही जवाब देखो दोबारा आ गया, क्योंकि इक्वेशन ही सेम तरह की बन गई थी तो आंसर भी सेम आना था। तो ये सोल्यूशन सेट हमारा है, पॉसिबल सोल्यूशन सेट यही है, लेकिन इसको चेक भी करें तो यही सोल्यूशन सेट निकलता है। तो इसको चेक करने के लिए वही मैंने तरीका इस्तेमाल किया। तो यही वाला तरीका जो चेक करने का, हम जिससे सारी इक्वेशन पहले चेक करके आए हैं, हमने 11 क्वेश्चन को चेक किया इसी एक तरीके से। तो इसी तरीके से इसको भी चेक करने की कोशिश जब करते हैं ना, तो ये मैंने सारा इसके ऊपर लगाया है तरीका, और इसको उसी तरह से जहाँ पर फार्मूला बन रहा था a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab+b² फार्मूला ओपन किया, सारा कुछ किया। इसमें जो है ना अंडर रूट सोल्व नहीं हो पाती, अंडर रूट को आप कैलकुलेटर से ही सोल्व किया जा सकता है, खुद ब खुद अंडर रूट सोल्व नहीं हो रही। वजह यह है कि पॉइंट में आंसर आता है। तो ये मैंने सारा इसको उसी तरह से हल किया और पॉइंट में आंसर निकाला। पहले मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, मतलब ये कि पहले मैंने इतना हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हिस्सा ले लिया, तो इस हिस्से को मैंने सोल्व करता गया। तो इस हिस्से को जब मैंने सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने बाद मेरे पास जो आंसर आया वो ये आया। तो यहाँ पर मेरे पास सोल्व करने पर -3.86 मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो पॉइंट में आंसर काफ़ी लंबा आ जाता है, तो वो आंसर जो है ना मैंने राउंड ऑफ कर करके छोटा आंसर बनाया, और इस तरह से मैंने जगह जगह राउंड ऑफ करके तो फाइनल आंसर मेरा ये वाला निकला। तो राउंड ऑफ करने से भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, चांसेस होते हैं मिस्टेक के होने के, तो इस वजह से राउंड ऑफ करने से भी मिस्टेक हुई, तो वो भी मिस्टेक निगलेक्ट की और यहाँ पर ये आंसर बना। तो राइट हैंड साइड को जब x-4 लिया तो उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसको जब हल किया उसी तरीके से, तो वो भी फिर ज़ाहिर है अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रही होती है। 17 देखें अंडर रूट में आ गया है तो सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इसको फिर दोबारा कैलकुलेटर से हल किया, तो कैलकुलेटर से हल करने पर जब आंसर निकाला तो -4.36 आंसर आया। तो -4.36 आंसर और -3.86 आंसर एक दूसरे के बराबर बराबर नहीं आए। हालांकि ये सोल्यूशन सेट हैं लेकिन आंसर बराबर बराबर नहीं आए। वजह यह है कि कैलकुलेटर जब हम यूज़ करते हैं तो पॉइंट में आंसर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो पॉइंट वाला आंसर जो है ना वो सही हमें जजमेंट नहीं दे सकता। तो इस वजह से अब ये पॉइंट वाले आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये वाला आंसर ज़्यादा छोटा आया है जबकि दूसरा आंसर इससे ज़रा बड़ा आंसर है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक के चांसेस हुए हैं। तो अब आप इस तरीके से अगर चेक करते हो तो ऐसा ही होना है आप लोगों के साथ भी। तो लिहाजा चेक करने का ये मैंने दूसरा तरीका बताया कि इस तरह से आप चेक करोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चेकिंग इसकी हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका आप देख लें चेक करने का, आप इस तरीके से चेक करना। इसमें ये जो इक्वेशन थी हमारी, जो हमारा सवाल था वो मैंने दोबारा क्वेश्चन पिक किया है मैंने सारा। तो क्वेश्चन पिक करके उसके अंदर से देखो कि ये जो हिस्सा था हमारा, इतना हिस्सा उसको हमने ये किया था, ये इक्वेशन हमारी सॉल्व करते हुए आई थी, ये वाली इक्वेशन 5x² + 7x + 2 ये वाली, वो x² के बराबर हमारी आई थी। तो लिहाजा मैंने इस सारे ये जो सारा हिस्सा है उसको x² के बराबर कर दिया। इस सारे को मैंने जो अंदर वाला हिस्सा है ये हमारा, क्योंकि अंदर में हमें हल करते हुए ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 4 थी ये, तो वो x² के बराबर आई थी, तो लिहाजा इसको मैंने x² के बराबर कह दिया। तो उसके बाद ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, और जबकि इसके लिए इसी को आगे अगर फर्दर हल करते हैं तो ये वाला प्लस का 2 इधर आकर -2 हो जाता है, और इसको आप उठाकर उधर लेकर जाओ तो 5x² में से 1x² निकाल लें तो 4x² बन जाता है + 7x, तो 4x² + 7x, तो यहाँ पर भी ये 4x² + 7x है, तो 4x² + 7x -2 के बराबर आ जाता है। तो लिहाजा ये वाला हिसाब ख़त्म कर लो, इतना हिस्सा,
तो इतना हिसाब ख़त्म करके इसकी जगह पर आप क्या लिख दो, -2 लिख दो। तो इसकी जगह -2 लिख दिया और प्लस का 18 ऐसे ही आ गया। तो ये वाला ख़त्म करके हमने क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हमने x² लिखा हुआ है। तो इधर आपने ख़त्म करके -2 लिख दिया। अब इधर हमारा वही x - 4 वैसे ही चल रहा है। अब आप ये स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी तो x बाहर निकल आया, और 18 में से 2 निकाला तो 16 आया, 16 का अंडर रूट लिया तो 4 आया। तो x - 4 बराबर बराबर आ गया। तो जहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये जो वैल्यू निकाली थी जिसको हम चेक करना चाह रहे थे एक्सट्रेनियस रूट वाली, वो वाली इक्वेशन जो है ना वो खुद बराबर बराबर साबित हो चुकी हैं। तो जब ये इक्वेशन बराबर बराबर साबित हो रही हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रू हो चुकी हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर इनका आया है वो भी हमारा पॉसिबल सोल्यूशन सेट ही है। तो वो यूँ हम कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन सेट हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की चेकिंग कर सकते हैं एक्सट्रेनियस रूट के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है शॉर्ट करने की, इस वजह से मैंने लिखा बहुत ज़्यादा डिटेल में है लेकिन समझाया इतना डिटेल में नहीं है। आप लोग गौर से देखोगे तो आप लोगों को उसकी सारी डिटेल नज़र आ जानी है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक लेवल पे जाकर लिखा हुआ है। कंप्लीट सारी हर एक चीज़ अंदर शो की हुई है। एलसीएम लेकर फ्रैक्शंस को भी हमने एलसीएम लेकर हल किया हुआ है। तो लिहाजा आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।